रवीश जी, अगर एक्सपर्ट्स की माने तो भारतीय न्यूज़ चैनल्स का एडेक्स इस इलेक्शन सीजन में लगभग 50 से 60 करोड़ और बढ़ जाएगा। इतना पैसा क्या भारतीय मीडिया की एडिटोरियल फ्रीडम के लिए हानिकारक साबित हो सकता है? बहुत ज़्यादा हानिकारक। ऐड जितना बढ़ेगा, देखना है कि कौन दे रहा है ऐड। अगर बीजेपी ही चारों तरफ ऐड दे रही है तो जाहिर है उसी की खबरें चलेंगी, उसी की खबरें छपेंगी और लोग ये भी देखेंगे कि ऐड देने के लिए पैसे किसके पास हैं और ऐड के ज़रिए एक तरह के जो इन्फॉर्मेशंस हैं, ऐड में तो कोई भी पार्टी बहुत अच्छा दावा करती है ना। तो एडिटोरियल फ्रीडम इस तरह से चला जाएगा, जाता ही है कि जैसे अभी माननीय प्रधानमंत्री गाज़ियाबाद गए, वहाँ पे 2 स्कूल का उद्घाटन किया उन्होंने, इंटर का, लेकिन वो सिर्फ ढांचा है, रंग पोत दिया गया, ना जाने का रास्ता है, ना वहाँ पे स्टूडेंट है, ना टीचर है, तो उसका विज्ञापन छपा अखबार में। तो लेकिन क्या अब उसकी हिम्मत है कि उस स्कूल का फ़ोटो छाप दे उसी दिन, ये देखिए यहाँ तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से अब सब विज्ञापन कमाओ पर मीडिया चलेगा। तो इसीलिए मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इलेक्शन के टाइम में, अब आपने देख ही लिया ना, 5 साल तक देख लिया, 2 महीना में क्या जानना चाहते हैं, तो आप सब्सक्रिप्शन ख़त्म कर दें, टेलीविज़न का भी और न्यूज़पेपर का भी, जिसको वोट देना जाकर दे दें, पर ये इस चीज़ को प्रमोट मत कीजिए। इस पैसे का न्यूज़ चैनलों की इस कमाई का जर्नलिज्म में इसका 5% भी नहीं जाने वाला है। एक एडवर्टाइजिंग फर्म है जेनिथ, जिसके अनुसार इस साल इलेक्शंस में एडवर्टाइजिंग पर 2600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। मीडिया को खरीदने का, इसको ऐसे बोला कीजिए ना कि मीडिया को खरीदने के लिए 2600 करोड़ एडवर्टाइजिंग के रास्ते दिए जाएंगे सर। हाँ, और देशों के मुकाबले भारतीय मीडिया इंडस्ट्री को आप इस मामले में कितना अलग मानते हैं और ये किस हद तक सही या गलत है? मैं एडवर्टाइजिंग के साइड को मैं नहीं जानता हूँ, ये मैं समझता हूँ कि बिजनेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो चीज़ बिजनेस के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये बिजनेस क्यों है? क्योंकि इस बिजनेस के ज़रिए आप जर्नलिज्म के कंटेंट पर थोड़ा प्योर रखने की कोशिश करते हैं, मगर बिजनेस के लिए यही ज़रूरी चीज़ जर्नलिज्म को ख़त्म करने का हथियार बन जाए, तो इसका विकल्प तो मेरे पास नहीं है। लेकिन बोलना चाहिए लोगों को कि चुनाव के समय का जो एडवर्टाइजिंग जो है, जो पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग है, उससे थोड़ा सा आपको क्रिटिकली देखने की आदत होनी चाहिए। आपको नोट करना चाहिए कि फ्रंट पेज किस किस अखबार ने और किस किस के लिए ख़रीदा है। अगर आपको उस विज्ञापन के स्पेस में डाइवर्सिटी नहीं दिख रही है, तो मीडिया छोड़िए, बहुत छोटी चीज़ें हैं डेमोक्रेसी के, उसमें बड़े स्केल पे ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। हम पिछले 4-5 सालों से सुनते आ रहे हैं कि वर्नाकुलर कंटेंट भारत में अगले 25 करोड़ यूजर्स को इंटरनेट से जोड़ेगा। इसकी ऑन ग्राउंड रियलिटी आपके अनुसार क्या है? मेरे कंटेंट किस टाइप के कंटेंट से जोड़ेगा? अगर इतने यूज़र बढ़ रहे हैं, बिजनेस बढ़ रहे हैं, तो क्या इन्फॉर्मेशन को लाने का रिस्क हो रहा है? आप एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह बहुत तरह के रिस्क लेते हैं मार्केट में, और तो क्या आप न्यूज़ को कंटेंट लाने के लिए आप रिस्क ले रहे हैं? आप रिस्क नहीं ले रहे हैं। तो वो एक तरह का जो परसेप्शन है, उसी का रिप्रोडक्शन हो रहा है दाएं बाएं चारों तरफ से। तो एक प्लेटफॉर्म बढ़ जाए या 500 प्लेटफॉर्म बन जाए, एक प्लेटफॉर्म सारा बिजनेस कर ले या 500 प्लेटफॉर्म बिजनेस कर ले, इसका मतलब ये नहीं कि कंटेंट में मल्टीप्लाई हो रहा है। कंटेंट में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। यही चिंता की बात है कि बहुत सारे मीडियम होने के बावजूद भी इन्फॉर्मेशन मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, और इन्फॉर्मेशन जो है वो 2-4 किस्म के इन्फॉर्मेशन और परसेप्शन के आसपास वो सारा उसमें खेल हो रहा है, उसी को लेकर सारी बातें चल रही हैं। तो इससे यूज़र को कोई लाभ नहीं हो रहा है, यूज़र को पता नहीं चल रहा है कि उसका नुकसान हो रहा है, उसकी जेब कट रही है। बिल्कुल। आपने एक बार कहा था कि अगर लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी पर है तो उनको टीवी न्यूज़ चैनल देखना बंद कर देना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले कहा था। तो क्या आप इस बात से अभी भी हाँ, मैं इत्तेफाक रखता हूँ। सीरियसली लोगों से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि चुनाव के समय आप कोई न्यूज़ चैनल ना देखें, कोई अखबार ना पढ़ें, आप सीधा उसको अपने घर से बाहर कीजिए 2.5 महीने के लिए। ऐसे भी आप हर दिन तो देखते नहीं, आप उसको बाहर कीजिए। अब आप जो सरकार के बारे में जान चुके थे, इन न्यूज़ चैनलों पर कोई भी जाकर सरकार के बारे में उसका क्रिटिकल रिपोर्ट करके लाने वाला नहीं है, ठीक है। अब सड़कों पे लोग तैयार कर दिए गए पॉलिटिकल पार्टी के, माइक खोलेंगे तो जिंदाबाद करने वाले एक ख़ास तरह के लोग आ जाएं। तो सड़कों पे जाने से भी आपको पॉलिटिकल ओपिनियन बनना नहीं है, तो हर तरह के रास्ते ब्लॉक कर दिए गए हैं। तो बेहतर है कि आप उसको सपोर्ट मत कीजिए। ये प्रोसेस, आप उसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर दीजिए, लेकिन मीडिया के डिक्लाइन को सपोर्ट मत कीजिए। दोनों में फ़र्क रखिए। आप प्राइम मिनिस्टर को पसंद कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि उनको अब ये आप नहीं चला पाएंगे। उनको पसंद करने के लिए मीडिया को ख़त्म कर दीजिए, ये ज़रूरी नहीं है। जब मीडिया इतना कमज़ोर बन जाए, किसी की जूती बन जाए, तो उस मीडिया को हटा देना चाहिए। इतना अलर्टनेस लोगों में होना चाहिए। इसके बाद भी आप किसी को पसंद कर सकते हैं। वो मैं नहीं कर रहा हूँ कि चैनल हटा के आप किसी पार्टी को पसंद ना करें। आप उसी पार्टी को पसंद करें, मगर चैनल ना देखें।
भारत का मीडिया बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इस दौर में क्या मीडिया एक बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आ गया है? हाँ, इसीलिए उसका बिजनेस और बढ़ गया है। रातों रात पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से चैनल खोल दिए जा रहे हैं, उनके लिए नियम बदल के उनको तरह तरह के प्लेटफॉर्म पे लाया जा रहा है और उनको टीआरपी में ऊपर लाया जा रहा है, और फिर सारा बिजनेस जो है अपने तरह के आइडियोलॉजी के लोगों को देने के लिए वो सारा प्लान किया जा रहा है। अब ये एक नॉर्मल होता चला जा रहा है। जो बिजनेस वाले लोग समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा तीर मार रहे हैं, है ना, लेकिन जब डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाएगी ना तो उसमें बिजनेस भी नहीं होता है। तो उसमें जो तोप चलाता है ना उसके पास सारे पैसे होते हैं। इस वक्त जितने हीरो लोग घूम रहे हैं ना, बिजनेस वाले ब्लैक कोट और ब्लैक पैंट में, सारी हीरोगिरी उनकी निकल जाएगी। आखिरी क्वेश्चन एक आपसे है, हर साल जर्नलिज्म से ग्रेजुएट होते लोग और मीडिया में जॉब्स की अवेलेबिलिटी के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, इस विषय में आपकी क्या राय है? बहुत ही भयानक है। एक तो हिंदुस्तान में जो जर्नलिज्म की जो पढ़ाई है उसकी क्वालिटी रद्दी है। 3-4 इंस्टीट्यूशन की अपवाद है, तो इतने बड़े देश में 3 इंस्टीट्यूशन है, कोई बिल्डिंग अच्छी हो उसको क्यों टाइम बर्बाद करना है। पर स्टूडेंट्स को पता नहीं चलता है, पर जर्नलिज्म की पढ़ाई बहुत रद्दी है इस देश में। जर्नलिज्म के पढ़ाने वाले जो 90% टीचर हैं वो किसी लायक नहीं है। वो ये टीचर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन वो स्टूडेंट को आगे चल के पता चल जाता है। तो पढ़ाई का स्तर बहुत ही घटिया है। अगर अच्छा होता कि उसका कंटेंट अच्छा होता, पढ़ाई सिलेबस जैसे बाहर के देशों ने इवॉल्व किया है, वो डिसिप्लिन अच्छा होता, तो ये होता कि चलिए नौकरी तो और भी विषयों को पढ़ने से नहीं मिलती है। क्या आप उस 3 साल जो मीडिया के पढ़ाई में आप लगाते हैं उससे आपका कोई बौद्धिक विकास होता है? मेरे ख्याल से नहीं होता है। वो कुछ एक जिम्मेदार और बहुत ही रिस्पॉन्सिबल शिक्षकों की मेहनत से चल रहा है तो चल रहा है, लेकिन सिस्टम बहुत ख़राब है। नौकरी बहुत कम होती चली जा रही है कि अब ज़रूरत नहीं है, अब मोदी करना है, राहुल करना है, तो इसमें लोगों को भर्ती क्यों करना है? भाई भर्ती तो तब होगी ना कि जब रिपोर्टिंग होगा, ग्राउंड रिपोर्टिंग होगा। एक रिपोर्टर को रिपोर्टर बनने में 10 साल लगते हैं। वो कभी गाज़ियाबाद जाएगा, कभी वो वालसाड जाएगा, कभी वो शोलापुर जाएगा, तब वो जाके वो स्पेस क्रिएट होता है। जो अब तो एंकर बनते हैं, तो एक न्यूज़ चैनल में कितने एंकर की ज़रूरत होती है? बंदर ही तो रखने होते हैं। तो ऐसा बंदर चुनना जो कम पढ़ा लिखा हो। जो कम पढ़ा लिखा है वही प्रोपेगेंडा बिना किसी गिल्ट और कॉन्फ्लिक्ट के कर सकता है। तो 5-6 लोगों को कर लीजिए। तो न्यूज़ चैनल में ह्यूमन रिसोर्स की अब उतनी आवश्यकता नहीं रही है। अखबार का मैं नहीं जानता, मैं उस दुनिया का आदमी नहीं। तो ये अंतर रहेगा। और जो लोग पढ़ के आ रहे हैं और जो लाखों लोग फीस दे रहे हैं, उनसे तो मैं ये कहता हूँ कि इतना पैसा टेलीविज़न की पढ़ाई के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बर्बाद करना है तो मुझे दे दीजिए। ठीक है, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।